ओम शांति। मित्रों, श्राद्ध मनाने के लिए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि श्राद्ध किस तरीके से मनाना चाहिए। जैसे एक गांव में एक बुजुर्ग था, उसकी धर्मपत्नी उसको छोड़ के ही चली गई थी, उसने शरीर त्याग दिया था। वो बुजुर्ग ही रहा था। तो उनका एक बच्चा था, एक बेटा था, उसकी शादी वगैरह भी हो गई थी। घर में बहुत अच्छा परिवार था घर, और बहुत अच्छे संस्कार थे। लेकिन घर में जब उस बच्चे की शादी हुई तो उसकी औरत ऐसी आई तो उसके मन संस्कार कुछ ठीक नहीं थे। तो जब वो उस घर में आई तो कुछ दिन देखा उसने, और उसने कहा अपने पति को कि इधर आइए, क्या कहिए कि देखिए बाकी तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा करो तुम्हारे जो पिता की खाट है ना, जो इस घर में से बाहर बरामदे में बिछा दो, क्योंकि घर में रहते हैं तो मैं इधर से उधर कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप इसमें रख दें। और झाड़ने के लिए भी मुझे बार बार जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, इसीलिए तुम बाहर बिछा दो। तो उसकी खटिया बरामदे में बिछा दी। अब वो बुजुर्ग तो था ही, खांसता था। तो कहते हैं जो बुजुर्ग होते हैं तो बच्चा होता है, तो ऐसे ही बुजुर्ग जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं वो बच्चे समान बन जाते हैं। तो वो कुछ कहता था, उसको गुस्सा आने लगी। उसने कहा कि अजी पति देव इधर आइए। उसने कहा बोलो कि जो तुम्हारे पिताजी की खाट है ना, इस खाट को है ना तुम बाहर है ना, जो बाहर चौपाड़ पर वहां पर बिछा दो। उसने कहा देखो भाग्यवान, तुमने कहा मकान से बाहर बरामदे में बिछा दी, अब सर्दी गर्मी में कैसे रहेंगे पिताजी। तो उन्होंने कहा चौपाड़ पर ठीक रहेंगे, चौपाड़ पर बिछा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो चौपाड़ पर खाट बिछा दी गई। अब जब चौपाड़ पर खाट बिछा दी गई तो वहां पर लोग आते थे, जाते थे, राम राम श्याम श्याम सभी करते थे। तो उसको भी वहां पे भी गुस्सा आने लगा। उसने कहा यहाँ पर आइए, बोल कहिए कि पतिदेव ऐसा है, जो तुम्हारे पिता की खाट है ना, यहाँ पर लोग बाग आते जाते हैं और कहते हैं खांसते रहता है, और दिन भर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, इसलिए तुम्हारे पिताजी की खाट है ना, जो खेत है ना, वहां खेत पर बिछा के आओ, वहां झोपड़ी बना करके। तो वो गया, वहां पर झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी बनाकर वहां पर उस खाट को बिछा दिया। जब खाट को बिछा दिया तो वो अपने पिता को लेकर जाने लगा। जब जाने लगा वहां पर तो पिताजी ने कहा बेटा कहाँ ले चल रहा है, कि पिताजी तुमको मैं अच्छी जगह ले चल रहा हूँ। तो वहां पर खेत पर ले गया, वो खटिया पर बिस्तर करके वहां पर उसको लिटा दिया और कहा कि पिताजी आज से तुम यहीं रहोगे, इस झोंपड़ी पर ही, खेत पर ही रहोगे, हम समय पर आपको खाना पानी सब कुछ दे दिया करेंगे, यहाँ पर ही रख जाया करेंगे। तो उसने कहा ठीक है बेटा, जैसे भी तेरी मर्जी। और बुजुर्ग था, कह कुछ भी नहीं सकता था, किसी को भी कुछ कहें तो कौन किसकी कोई मानता है। तो बिछा दी गई खाट। जब खाट बिछा दी गई तो उसके बाद में जैसे ही वो चलने लगा घर की तरफ, तो उसका पिताजी एकदम से जोर से हंसने लगा, बहुत जोर के। तो उसने कहा बोल पिताजी तुम क्यों हंस रहे हो। कि बेटा हंस यूं रहा हूं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता ही है। कि बेटा मैंने इसी जगह पर मेरे पिताजी की भी खाट बिछाई थी, और ऐसा ही मेरा पिताजी भी इस तरीके से हंस रहा था कि बेटा वो दिन भी आएगा जब तेरे बेटे भी तेरी खाट इसी झोंपड़ी में बिछा देंगे। तो बेटा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तूने तो मेरी खाट बिछा दी, लेकिन वो समय देखकर हंस रहा हूं कि तेरे बेटे भी इसी जगह पर तुझे लाएंगे। तो उसने कहा पिताजी इसका उपाय क्या है, मेरी खटिया में यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे करना क्या है। कि बेटा ऐसा है
जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना है और अपने घर में रखें। अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम पर नहीं छोड़ें, किसी के सहारे से नहीं छोड़ें। जैसे वो माता पिता गीले में खुद सोते हैं, सूखे में हमें सुलाते हैं और जो कुछ चाहिए हमको दिलाते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं हम पर। हमको बच्चों को भूखे नहीं रखते नहीं थे। और जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे वो बच्चे बन जाते हैं, तो उनकी सेवा ऐसी ही तरीके से करनी। कहते हैं ना, कर लो माता पिता की सेवा, सेवा में ही मिलती नेवा। तो उसने कहा अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, अपने पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम्हारी भी सेवा करेंगे। तो उसने अपने पिताजी की खाट लेकर और अपने पिता को कंधे पर बिठा के और जाने लगा वापस घर। तो उसकी औरत बोली कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो वहाँ खेत पर ले गए थे पिताजी को, कैसे ले आए? कि तू चुप बैठ जा, तुम चुप बैठ जाओ, मैं मेरी खाट को खेत में नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए चुप बैठ जाओ। उसने ऐसा कहा। एकदम से उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि क्या हो गया? कि मेरी खाट को मैं खेत में नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए मैं मेरी खाट को घर में ही रखना चाहता हूँ। इसीलिए माता पिता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे पिता की सेवा करने के लिए अपने घर में ही रखूँगा, ना मैं चौपाट पर रखूँगा, ना मैं खेत में रखूँगा, ना बरामदे में रखूँगा। तो मैं तो मकान में ही रखूँगा मेरे पिता की और मैं मेरे पिता की सेवा करूँगा। तो इस तरीके से वो अपने पिता को ले गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कहते हैं जीते जी दंगम दंगम, मरने की पिचाई पहुंचाते हैं गंगा। अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सच्चा श्राद्ध क्या है? जैसे महादानी, कहते हैं महादानी कर्ण राजा था, वो सोना चांदी दान करता था। जब सोना चांदी दान करता था, डेली सोना चांदी करता था, और जब उसका शरीर छोड़ने का टाइम हुआ तब उसने शरीर छोड़ दिया और वो आत्मा स्वर्ग में गई। स्वर्ग में गई तो देखता है कि महादानी राजा कर्ण को वहाँ पर खटिया पर बिठा देते हैं, बिस्तर पर बहुत अच्छे तरीके से उसको बिठाते हैं, लेकिन उसके सामने थाली में सोने की थाली होती है, सोने की रोटी होती है, सोने की सब्जी होती है, सब कुछ सोना ही सोना उसको परोसा जाता है। माना सारा सोना ही उसके सामने रख दिया जाता है, सोना चांदी। अब एक तरफ व्यक्ति थे, कुछ उनको 56 प्रकार के भोग दिए गए और उस महादानी कर्ण के सामने वही सोना चांदी। उसने कहा कि महाराज धर्मराज जी, यमराज जी, ये क्या कर रहे हैं आप तो मुझको सोना चांदी दे रहे हो, मैं इसको कैसे खा सकता हूं? उसने कहा कि आपने जो किया दान पुण्य, तो आपने सोना चांदी किया, आपस में प्रेम भाव, एक दूसरे को दान नहीं किया, एक दूसरे को कुछ भोजन नहीं खिलाया। तो जो दान है वो तो किया नहीं, तो सोना चांदी किया तो सोना चांदी ही मिलेगा ना। तो उसने कहा कि महाराज अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ मेरे लिए उपाय बताइए। कि जाइए, तुम्हें हम 16 दिन के लिए सृष्टि पर भेज रहे हैं और जाकर के तुम दान पुण्य करिए। तो वो दिखाया ना 16 दिन, तो वो 16 दिन उस महादानी राजा कर्ण को धरती पर भेज दिया जाता है कि जाइए और दान पुण्य 16 दिन करिए। तो वो आकर के दान पुण्य करता है, गरीबों को बांटता है, पशु पक्षियों को दान करता है, ब्राह्मणों को बुला करके उनको कुछ ना कुछ देता है, उनको खिलाता है, सब तरीके से वो सबको खिलाता है। उसने पैसा दान नहीं किया, सोना चांदी दान नहीं किया, बल्कि सबको खिलाने का काम किया उसने, पशु पक्षी जानवरों को। तो इस तरीके से उसने बहुत सुंदर तरीके से, जब 16 दिन पूरे हुए तो वहाँ पर जब वापिस पहुँचा स्वर्ग में, तो देखा महावीर राजा कर्ण को वही 56 प्रकार के भोग परोसे गए। आज हमें सभी को ये सीख मिलती है कि हम सभी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
जीते जी सेवा करो, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वही हमको उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। हम श्राद्ध मनाते, कहते अपने माता पिता बुजुर्गों का श्राद्ध। श्राद्ध क्या है? असली श्राद्ध यही है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य करो, भंडारा करना चाहिए। ये बाबा की भंडारी में, बाबा के घर में भोग लगाना चाहिए, ताकि भोग लगाने से कहते हैं भोग लगाओ भोगनाएं मिटाओ, क्योंकि बाबा कौन है? कल्प वृक्ष का बीज है। जब बाबा को भोग लग जाता है तो पूरे वृक्ष में ही वो उसका रस पहुंच जाता है। कहने का मतलब जो बाबा को भोग लगता है तो सभी देवी देवताओं को भी उसी में लग जाता है, क्योंकि सभी उसी में आ जाते हैं। तो बाबा को भोग लगाना चाहिए, है ना। जो दान पुण्य का रहस्य यही है कि जितना हम दान करेंगे, अन्न दान, पैसा दान, लेकिन कहाँ करना है? वो यहीं करना है, बाबा के सेंटर में। बाबा का भोग लगवाना है, ताकि सभी जो हमारे पूर्वज आत्माओं को शांति मिले। और उसके लिए लोग बाग जो जो करते हैं उनसे चाहे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन हम अपने माता पिता की जीते जी अगर सेवा करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। उनकी ही दुआएं हमारे साथ रहती हैं। इसीलिए जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें, उनको सुख दें, कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाएं, जो वो कहें वो उनकी पूर्ति करें, उनको लाकर दें। तो इस तरीके से अपने जीते जी कभी भी माता पिता को रोने नहीं दें। शराब, मांसाहारी भोजन, कोई भी गलत कर्म नहीं करें, ताकि अपने माता पिता के दिल पर ठेस पहुंचे कि मेरा बेटा मेरा नाम बदनाम कर रहा है, अधिक ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो हम जैसे कुछ करते हैं ना ज़्यादा खर्च, तो हमारे माता पिताओं को दुख होता है। तो अपने माता पिता के जो संस्कार हैं, जैसा पिता है वैसे ही बेटे को उसी तरीके से चलना चाहिए, उसी के अनुसार रहना चाहिए। तो ये है सच्ची श्राद्ध मनाने की विधि। तो इस तरीके से अपने सच्ची श्राद्ध मनाने के लिए और एक कहानी है कि एक गांव में एक लड़का की नई नई शादी होकर आई थी। उनकी रीति रिवाज थी घर में कि जो कोई भी शादी होकर आती थी तो उसको पहले मंदिर में ले जाया करते थे। तो उसकी माता भी उसको मंदिर में ले गई कि बेटी चल, हमारी कुल की देवी है, वहाँ पर पूजा पाठ करके आएंगे। तो वो अपनी माता को ले गई। उसने मना किया कि माता जी हमारे लिए तो यहीं बहुत कुछ है, आप परेशान मत होइए। तो माता ने कहा उसकी सास ने कि बेटी हमारी ये रीति रिवाज है, तो मैं मंदिर में चलना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। तो मंदिर में जैसे ही ले जा रही थी तो सामने क्या पड़ी, उनको सामने एक गाय दिखाई दी। तो उसने कहा माता जी तुम रुको, मैं थोड़ा आ रही हूँ, घर से जा कर के मैं बाल्टी लेके आऊं और गाय का दूध निकाल के पियेंगे। उसने कहा बहू तू पागल तो नहीं हो गई? बोल क्या, ये पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं है, ये तो बछड़ा बना दिया है और गाय बना दी, ये पत्थर के हैं, ये असली गाय नहीं है। बोल अच्छा, बोला हाँ। तो आगे जैसे चलते हैं तो देखती है कि शेर बैठा है और एकदम से माता दौड़ के वो जो बहू है वो एकदम से जैसे दौड़ती है। तो उसने कहा, माता ने, उसकी सास ने, कि क्या हो गया बहू की? माता जी शेर बैठा है, खा नहीं जाए? कि बहू तू पागल तो नहीं हो गई है, ये शेर असली नहीं है, नकली है, ये पत्थर का है। बोला अच्छा, बोला हाँ। क्या हो? तो उन्होंने कहा बेटी यही है बहू, यही है कुल देवी, दर्शन करो और इनके चरणों में धोख मारो। उसने कहा माता मुझको तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटी यही है। उसने कहा कि माता जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो पत्थर की मूर्ति है।